Zero to God Level, Chapter 3143। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये विदेशी जीव उन दोनों के बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच पाए और तुरंत ही बिखर गए। उनके लिए किसी अस्तित्व को खत्म करने में बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी, लेकिन इस व्यक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं लग रहा था। उस तरह का विघटन और यहाँ तक कि हर कोशिका का ढहना, इंच दर इंच ढहने का इस तरह का दृश्य उनकी आंखों पर सबसे बड़ा प्रभाव बन गया। आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है, ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा और फिर तुरंत अपना हाथ लहराया। एक पल में विदेशी प्राणियों का पूरा साम्राज्य, जिसने मूल रूप से सभी को घेर लिया था, वह अतुलनीय विशाल विदेशी तूफान सबके सामने इंच इंच ढहने लगा। फिर कुछ ही सांसों में विदेशी तूफान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, मानो वह प्रकाश में बदल गया हो जिसने आकाश को भर दिया हो, हर जगह उड़ रहा हो। इस दृश्य को देखकर हर कोई पूरी तरह से अवाक रह गया और हैरान रह गया। ये कैसे संभव है? हर किसी को अपने सामने का मंजर देखकर यकीन नहीं हो रहा था। मालूम हो कि यह विदेशी तूफान भले ही सबसे बड़ा नहीं था, लेकिन उनके लिए पहले से ही काफी बड़ा था। इसमें रहस्यमय क्षेत्र भी थे और ऐसी संभावना थी कि मिथक क्षेत्र में विदेशी जीव भी थे। बात सिर्फ इतनी थी कि कृषकों की इतनी छोटी टीम मिथक क्षेत्र में विदेशी प्राणियों को किसी भी तरह की हरकत करने के लिए सचेत नहीं कर सकती थी। उनके लिए मिथक क्षेत्र पहले से ही एक शक्तिशाली अस्तित्व था जिसकी उन्हें सराहना करने की आवश्यकता थी। जहां तक दाव पुष्टिकरण स्तर के विशेषज्ञों की बात है, वे वास्तव में पहले से ही दिग्गज थे। जहां तक सम्राट की पसंद का सवाल है, उनके लिए ये सिर्फ एक दूर की प्राचीन किंवदंती थी, अजेय अस्तित्व जो किंवदंती में फॉर्चून गॉड राजवंश से आगे निकल गया था। किसी ने भी इसे वास्तविकता में नहीं देखा होगा। इस वजह से ये ज़िवेन ने विदेशी तूफान को एक पल में ध्वस्त करने के लिए अपना हाथ हिलाया था। इसने उनके विश्वदृष्टिकोण को चकनाचूर कर दिया था। क्या सचमुच इतना शक्तिशाली अस्तित्व था? यहाँ तक कि संप्रदाय के ऊंचे और शक्तिशाली देवता भी ऐसा नहीं कर सके। आकाश में जो प्रकाश भर गया था, वह एक शक्ति के आकर्षण के तहत तेजी से शून्य में प्रकाश की एक गेंद में बदल गया और फिर ये ज़िवेन के हाथ में गिर गया। ये ज़िवेन ने प्रकाश की इस गेंद को सीधे वांग जून के शरीर में मारा। वांग जून को तुरंत महसूस हुआ कि एक शक्तिशाली शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई है और उसके पूरे अंगों और हड्डियों में फैल गई है। हालांकि उनकी खेती बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। जैसे ही वह अजीब महसूस कर रहा था, ये ज़िवेन ने अपना मुंह खोला। ये इन विदेशी प्राणियों के सार है। मैंने पहले ही आपके लिए अशुद्धियां हटा दी हैं। ये सार आपके अंगों और हड्डियों में फैल जाएंगे। वे आपके शरीर में सुधार करेंगे और रात जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको भी बहुत लाभ मिलेगा। आपकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद अंकल। ये वांग जून ने तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया। हालांकि उनका ये ज़िवेन के साथ घनिष्ठ संबंध था, लेकिन वह कृतघ्न व्यक्ति नहीं थे। जब दूसरों ने ये दृश्य देखा तो वे ईर्ष्या और जलन महसूस किए बिना नहीं रह सके। मूल रूप से संप्रदाय में एक अफवाह थी कि वांग जून के पीछे एक सुपर समर्थक था। जिस तलवार तकनीक का उन्होंने विकास किया वह कोई सामान्य तकनीक नहीं थी और केवल उसका एक टुकड़ा प्राप्त करके इस स्तर तक अभ्यास करना उनके लिए असंभव था। उस समय संप्रदाय में एक गुरु भी थे जो इस तलवार तकनीक को पसंद करते थे और इस तलवार तकनीक की विधि का पता लगाने के लिए आत्मा खोज विधि का उपयोग करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वांग जून की आत्मा की गहराई से तलवार क्यूई द्वारा उसे मौके पर ही आधे में विभाजित कर दिया गया। वह इससे अधिक मृत नहीं हो सकता। उसके बाद यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि वांग जून के पीछे एक सुपर मास्टर था। अब आखिरकार उस व्यक्ति को देखने का मौका मिल ही गया। उनकी राय में वांग जून की खेती की गति केवल ठीक थी। इसके अलावा इस विदेशी प्राणी का सार प्राप्त करने के बाद वांग जून की खेती वास्तव में छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी। उसकी खेती की प्रगति कितनी तेजी से होगी यह बिल्कुल अकल्पनीय था। भाग्य का एक बड़ा झटका क्या था? यह
सौभाग्य का संयोग था। ये कुछ ऐसा था जिससे वे ईर्ष्या नहीं कर सकते थे। ऐसे भयानक स्वामी के सामने उन्हें उतावलेपन से काम लेने का तनिक भी विचार नहीं आया। क्या मजाक है, वह एक भयानक अस्तित्व था जो उन्हें एक उंगली से कुचलकर पूरी तरह से मौत के घाट उतार सकता था। साधना का मार्ग कठिनाइयों से भरा है। मैंने बस कुछ बाधाओं को दूर करने में आपकी मदद की है। जहां तक बात है कि आप भविष्य में कितनी दूर तक जा सकते हैं, ये सब आप पर निर्भर करता है। ये जिवेन ने एक के साथ कहा। मुस्कान। हाँ, वांग जून ने कहा, अंकल, ये मेरे माता पिता भी कह रहे हैं कि उन्होंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। अगर अंकल ये के पास समय है तो उन्हें देखने के लिए मेरे साथ आए। ये जिवेन की ताकत से अन्य लोग पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन वांग जून नहीं थे। इसलिए वह ये जिवेन की आंखों के नीचे बड़ा हुआ। उनकी राय में ये जिवेन स्वयं सर्वशक्तिमान थे। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो चुकी थी। नहीं, मुझे हाल ही में कुछ करना है, इसलिए मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। ये जिवेन ने हल्की सी आह भरी। वह जानता था कि वांग जून के माता पिता अभ्यासी नहीं थे। भले ही उनके पास कुछ स्वर्गीय खजाना था, उनका जीवनकाल सीमित था। आखिरी बार जब उन्होंने एक दूसरे को देखा था तो ये हमेशा के लिए हो सकता है। हालांकि इतने वर्षों की खेती के बाद वह लंबे समय तक इसका आदी हो चुका था। जीवन और मृत्यु महान मार्ग का केवल एक हिस्सा थे। उनकी नजर में दुनिया की हर चीज दांव थी और उसमें गहरा सत्य समाहित था। ओह, वांग जून थोड़ा निराश हुए, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वैसे निकट भविष्य में कुछ बड़ा हो सकता है। बेहतर होगा कि आप स्टॉर्म सिटी से बहुत दूर न जाएं। ये जिवेन ने कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पांतियान संप्रभु और फॉर्चून गॉड राजवंश के बीच लड़ाई पहले ही पूरे जोरों पर शुरू हो चुकी थी। कई सम्राट लॉर्ड्स पहले ही टेम्पेस्ट सागर क्षेत्र में पहुंच चुके थे और पेंतियान सॉवरेन के कई अधीनस्थ भी उसकी कमान में लौट आए थे। टेम्पेस्ट सागर क्षेत्र में हर जगह दोनों पक्ष भयंकर युद्ध कर रहे थे। ये खबर पहले ही सभी प्रमुख सेनाओं तक फैल चुकी थी, लेकिन केवल प्रमुख सेनाओं को ही इसके बारे में पता था। नीचे के लोगों के लिए उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ था। जैसा कि कहा जाता है, जब अमर लड़ते हैं तो नश्वर को कष्ट होता है। सम्राट लॉर्ड्स के बीच लड़ाई उनके लिए बहुत दूर थी। हालांकि स्टॉर्म सिटी स्टॉर्म सी एरिया में फॉर्चून गॉड राजवंश की कील थी। ये दोनों पक्षों के लिए विवाद का स्थान बनना ही था। उस स्तर की लड़ाई में उनके जैसे लोग सिर्फ कुछ चींटियां थे, तोप का चारा भी नहीं। ये जिवेन को इस बात की भी चिंता थी कि स्टॉर्म सिटी में सेंध लग सकती है। पांतियान संप्रभु की सेनाएं बहुत बड़ी थी। तूफान सागर क्षेत्र में अन्य सेनाओं का भी उल्लेख नहीं था, वे भी लालच से नजर रख रहे थे। वे लंबे समय से स्टॉर्म सिटी को उखाड़ फेंकना चाहते थे। यदि लड़ाई सुचारू रूप से नहीं चली तो वे इसमें शामिल हो सकते हैं। स्टॉर्म सिटी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, संभावना थी कि उसमें सेंध लगाई जा सकती थी। ये जिवेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस अवधि के दौरान बाहर न निकलना ही सबसे अच्छा है। शहर में बंद कमरे में प्रशिक्षण ले। हाँ, वांग जून स्वाभाविक रूप से सहमत हुए। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जिवेन उसे नुकसान पहुंचा सकती है। आखिरकार ये बिल्कुल असंभव था। मैं तुम्हें एक और तावीज दूंगा। अगर स्टॉर्म सिटी में सेंध लगी है तो तावीज को कुचल दो और ये तुम्हें दूर भेज देगा। इसके साथ आमने सामने मत लड़ो, ये जिवेन ने कहा और शून्य में एक और तावीज निकाला। ऐसी स्थिति में जहां वे देख नहीं सकते थे, अनगिनत स्थानिक कानून इसमें संघनित हो गए। तावीज एक पल में बन गया और वांग जून के हाथ में उड़ गया। हर कोई थोड़ा अवाक रह गया। जब उन्होंने ये जिवेन की बातें सुनी तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा हास्यास्पद महसूस किया। भले ही ये जिवेन ने अभी अद्भुत ताकत दिखाए हो, उनके लिए यह अभी भी एक अकल्पनीय मिथक था कि स्टॉर्म सिटी का उल्लंघन किया जाएगा। उनके सभी पूर्वज यही पैदा हुए और पले बड़े थे, और यह संभव था कि उनके बच्चे और पोते पोतियां भी यही रहते होंगे। स्टॉर्मविंड सिटी के टूटने का खतरा कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव हुआ? वे सहज रूप से खंडन करना चाहते थे, लेकिन
वे नहीं जानते थे कि कहां से शुरू करें। जाहिर है उनके सामने जो शख्स था वो कोई आम इंसान नहीं था। उनके जैसे बड़े शॉट जिस स्तर के संपर्क में आ सकते थे उसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसके विपरीत वांग जून ने तुरंत सिर हिलाया। उसे ये जिवेन की बातों पर कोई संदेह नहीं था। चूंकि ये जिवेन ने ऐसा कहा तो ऐसी संभावना होनी चाहिए। उन्होंने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से ताबीज हटा दिया। वैसे तुम्हें मुट्ठी की वह तकनीक किसने सिखाई जिसका तुमने अभी उपयोग किया? ये जिवेन ने उस लड़की की ओर देखा जिसने स्वर्गीय सम्राट दिव्य मुट्ठी का उपयोग किया था। लड़की को अचानक खुशी महसूस हुई क्योंकि शुरू से ही ये जिवेन को दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने केवल वांग जून को कुछ बातें समझाई। उसकी नजर में बाकी लोग कुछ भी नहीं थे। वरिष्ठ, यह एक वरिष्ठ व्यक्ति था जिसने अतीत में मानव जाति की मदद की थी। एहसान चुकाने के लिए उसने हमें ये तकनीक सिखाई। ये 10वीं पीढ़ी के लिए मुझे दी गई है। लड़की ने झट से कहा। वह कोई मानव जाति नहीं थी। हालांकि ये हो चुका था, लंबे समय तक 10वीं पीढ़ी तक चला गया। वास्तव में यह इतना लंबा था कि उसे उस समय की विशिष्ट स्थिति का पता नहीं था। वह केवल कुछ बातें स्पष्ट रूप से जानती थी। क्या आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं? ये जिवेन ने फिर पूछा। वह मन ही मन थोड़ा निराश हुआ। ये कुछ ऐसा था जो 10 पीढ़ियों पहले हुआ था। इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना असंभव था। मुझे नहीं पता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि उस वरिष्ठ का उपनाम किन है। लड़की ने ये जिवेन की ओर सावधानी से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह पुष्टि करना चाहती थी कि क्या ये जिवेन उस वरिष्ठ का दुश्मन था। ऐसा लगता है कि यह बिना किसी संदेह के किन सम्राट है। ये जिवेन ने गुप्त रूप से अपने दिल में फैसला किया। लड़की उससे अपने मन की बात कैसे छिपा सकती थी। हालांकि उसने उसे उजागर नहीं किया। इसके विपरीत इस लड़की के सतर्क व्यवहार ने उस पर अच्छा प्रभाव डाला था। वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो अपने उपकारक को यूं ही धोखा दे दे। वह जानती थी कि दयालुता का बदला कैसे चुकाना है। किन सम्राट ने उसे गलत नहीं आंका था। ठीक है, मुझे जाना होगा। अगर मौका मिला तो बाद में मिलते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद ये जिवेन हवा में गायब हो गए। ये जिवेन के गायब होने के बाद हवा में सभी की सांसों की आवाज सुनी जा सकती थी। ये जिवेन के सामने दबाव बहुत ज्यादा था। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक ही बार में इतने सारे विदेशी प्राणियों को मारने के ये जिवेन के अद्भुत प्रदर्शन ने उन पर भारी दबाव डाला, जिससे उन्हें लगा कि सांस लेना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने आखिरकार अब सांस लेने की हिम्मत की। अंततः उनके दिलों का दबाव खत्म हो गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।